In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर नए ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि द ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, एक ऐसा दवा जो खाने के बाद में हमारा ब्रेन को सेटल डाउन कर दे, ठीक है, उसको सप्रेस कर दे, उससे कहे कि आप ब्रेन को कि आप कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दे। और जब काम करना बंद कर दे, जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेन में अगर जरा सा डिफॉल्ट आ जाती है, लोग पागल कहने लगते हैं उस इंसान को। तो एक ऐसी दवा जो ब्रेन को सप्रेस कर दे और ब्रेन को एक अलग मोमेंट दे दे, ब्रेन को काम करने के लिए असमर्थ कर दे, एक ऐसी दवा के बारे में हम बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 फार्माकोग्नोसी की चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, इफेड्रा, ओपियम, कैनाबिस, नुक्स वोमिका, ठीक है, और हायोसाइमस, ठीक है। ये जितने भी ड्रग्स के मैंने नाम लिए, ये सारे ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, और हर एक के अलग अलग मैं लेक्चर बनाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। फर्स्ट आज हम जो बात करेंगे ड्रग्स के लिए, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं फार्मासिस्ट में, ठीक है, वो एक ऐसा पेड़ है जिससे उसके पत्ते को लेकर के और उसको दवा बनाने के काम में किया जाता है, ठीक है। तो वो पेड़ का नाम जो है उसको कहते हैं हायोसाइमस, ठीक है, और उसका दूसरा नाम जिसको सिनोनिम से जाने जाते हैं वो है हैनबेल, ठीक है। तीसरा नाम से जाना जाता है वो होता है फोलिया हायोसिसाइमी, ठीक है। फोलिया हायोसिसाइमी एक ऐसा प्लांट है, हायोमस एक ऐसा प्लांट है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है, कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो हर एक दवा का अलग अपना ड्यूरेशन होता है कि कितने देर तक वो दवा ड्रग आपके शरीर में रहते हैं, उतना तक थेरापेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे या तो आपके ऊपर वो प्रभाव डालता रहे, ठीक है। तो हम इसके बात करेंगे कि हायोसाइमस जो साइमस है वो प्लांट हमारे देश के किन किन भागों में जाते हैं और अलग अलग देशों में किस जगहों में ये पाए जाते हैं। तो जियोग्राफिकल अकरेंस उसको कहते हैं कि देश के किन किन भागों में ये पाया जाता है। द प्लांट इज द एनुअल, ये वार्षिक प्लांट है, बायनियल होते हैं, हार्ब होते हैं। इट इज ग्रो इन यूरोप, पर्सिया, इंडिया, इंग्लैंड, रसिया और हंगरी, इन जगहों में ये प्लांट को उगाए जाते हैं, कल्टीवेशन की जाती है और उनके पत्ते को निकाल करके दवाइयां बनाई जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सोर्स क्या होता है। हायोसाइमस कंसिस्ट ड्राइड लीफ, ये जो सोर्स है वो एक पेड़ है जिसके पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, एंड फ्लावरिंग, उसके फलों को, टॉप ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, यानी कि जो ऊपर में जाकर के फलता है उसको हायोसाइमस नाइगर को, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है हायोसाइमस
नाइगर, और इसकी जो फैमिली से जो बिलोंग करता है उसकी फैमिली का नाम है सोलानेसी फैमिली। ठीक है। और कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है, कैसे इसको रखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। द सीड आर सॉन इन जुलाई एंड जून। ठीक है, जून जुलाई में इसके सीड्स मिलते हैं, देखा जाता है। ठीक है, ये इसके पौधे मई जून के जो महीने होते हैं, जून जुलाई के महीने में ये इसका पत्ते पौधे हाइसाइमस का सीड्स बीज उनके पौधों द्वारा मिलना शुरू हो जाता है, पक करके तैयार हो जाता है। ठीक है। द फर्स्ट ईयर ऑफ द रेसेटल ऑफ द लीव्स आर फॉर्म। पहला साल में जो होता है उसके सिर्फ पत्ते बनते हैं, एक साल में ये सिर्फ पत्ते बनते हैं इनके पेड़ में, और दूसरे साल में ये फल देना शुरू करता है। इनके फलों को भी इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, और इनका पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है। द लीव्स आर कलेक्टिवली कलेक्टेड लिविंग द बर्ड। कहता है कि ये जो उसके पत्ते को अलग अलग तरीके से अलग अलग करके इसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बड को भी कलेक्ट किया जाता है। और अगर बड को छोड़ देते हैं तो ये बड क्या होता है, ये एक अलग ब्रांच बना देता है, और वो ब्रांच से भी पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके बड को रखा जाता भी है, कभी कभी इसके बड को एक्सक्रेट ले लिया जाता है, यानी इसको भी चुन लिया जाता है दबाने के लिए। ठीक है। The second year of the bud grow from the large plant with the flower and leaves are flowering top and now collected। और ये क्या होता है, फर्स्ट साल में किसी तरह से बढ़ने के बाद में ब्रांच हुआ, ब्रांच किससे हुआ, बड से निकला, वहां से भी ब्रांच निकला, और इस तरह से क्या हुआ, बड़ा पौधा बन गया। बड़ा पौधे से फिर जो है सो उसके बड को कलेक्ट किया गया, उससे कलेक्ट किया गया। ठीक है। और इस तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए उनके पत्तों को इस्तेमाल किया गया, लिया गया, और लेने के बाद में इसको सेकेंड ईयर में जो होता है वो क्या होता है कि बड ग्रो करता है लार्ज प्लांट विथ फ्लावर के साथ में, है ना। लीव आर फॉलोइंग टॉप आर नाउ कलेक्टेड, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द कलेक्शन मटेरियल आर ड्राइड क्विकली, जो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि पत्ते को जो पेड़ से तोड़ लिया गया, पौधे से तोड़ लिया गया, उसको तोड़ने के बाद में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में, यानी उसको एक मशीन रहता है, उस मशीन में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करवा करके, ठीक है, इंक्यूबेशन में रख करके उसको रख दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है। इसके जो गुण हैं, कैरेक्टर हैं, कि ये जो पत्ते के जो कैरेक्टर हैं वो पहचानने के लिए कैरेक्टर इस तरह से होते हैं। लीफ आर बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेस ब्रोकन बहुत कम टूटता है, और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। विथ द ब्रॉड मिड रिब हेयर, कहता है कि इसमें जो मिड रिब कहते हैं, यानी कि जो पत्ते होते हैं उसके बीच के जो रहते हैं ना, वो बीच में जो जिससे पत्ता लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिड रिब। ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल का। ठीक है। Also they are climbing a touch due to the secretion of glandular hair। ग्लैंडुलर हेयर के कारण से वो टच रहता है पत्तों में। ठीक है। फ्लावर आर ब्रोकन, तोड़ा जाता है, जिसके जो फल होते हैं उसको तोड़ा जाता है और तोड़ करके रखा जाता है। कंप्रेस किया जाता है, दबाने के बाद में वो चूर चूर हो जाता है। एलोविस कोलेरा कंटेन पर्पल फेन, और उसके जब कोलेरा को दबाने के बाद में उसके पर्पल कलर का ये फूल जो है सो उसका दिखता है। उसकी अगर हम सुगंध की बात करें तो सुगंध जो रहता है वो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी
गुण है उसके वजह से इसको सूंघ करके भी पता कर लिया जाता है कि ये किस प्रकार का पौधा है और क्या पौधे हैं इसको। और इसकी जो सेंट रहता है, स्मेल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। आप कई दूरी से भी 1-2 मीटर की दूरी से भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये पत्ता हायोसाइमस का प्लांट है। ठीक है, ये किसी जगह पे हायोसाइमस का प्लांट है इसलिए इतना स्मेल। द टेस्ट इज बेटर एंड एसिडिक। इसके जो टेस्ट अगर खा करके चेक करें उसके पत्ते को तो बेटर होता है, कड़वाहट होती है और एसिडिक लगता है। ठीक है, और इसकी कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें, केमिकल कंस्टिट्यूएंट की इसके पत्ते से अगर निकाल करके दिया जाए तो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो रहते हैं हायोसाइमस कंटेन अल्कोलाइड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 0.5 to 1.5%, यानी कि 1.5% से लेकर के 0.5% तक ये एल्कोलाइड्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, द मेन एल्कोलाइड्स आर हायोसाइमाइन और हायोसाइनिन के नाम से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जो एल्कोलाइड्स भी है। ठीक है, यूजेस जो इसके इस्तेमाल किया जाता है वो हायोसाइमस इज अ वीकर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, यानी बहुत ही कम। ठीक है, कोलिनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है कोलोन। ठीक है, कोलोन का मतलब आप समझ सकते हैं असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, यानी किसकी, बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। यानी कि जो आंतें होती है उस आंतों पे एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज यूज एज माइड्रियाटिक में इस्तेमाल किया जाता है, एंटी सियालॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है और एंटी स्पाज्मोटिक ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि जो पेशाब के रास्ते होते हैं अगर वहाँ दर्द होता है, स्पाज्मोटिक दर्द होती है तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो दर्द है उसको कम करने के लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस में क्या कमी है आप हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।